हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं शेयर डिविडेंड के बारे में। सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डिविडेंड, फिर डिविडेंड के टाइप्स क्या है, डिविडेंड कैसे पे करना होता है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, काफी सारे, मतलब आपका पूरा पैराग्राफ में बुक में मेंशन है कि मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड ऑन एमसीक्यूज इन 1 मार्क्स। राइट, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत रेयर आता है, लेकिन इसके अंदर से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है शेयर डिविडेंड। ध्यान से सुनना। अ कंपनी पेज, जो इसमें बुक में लिखा है हम उसी पे फोकस करके चलते हैं। अ कंपनी पेज टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये हमको बात पता है कि एवरी ईयर जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। फिर होता क्या है, आफ्टर टैक्स पेमेंट द रिमेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान से सुनना। अब ये मैंने लाइन रीड क्यों किया उसका मैं रीजन देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को याद होगा, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं याद करूंगा। आपको याद होगा अगर, तो आपका अकाउंट का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, अगर आप उसमें रीड करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर उसमें माइनस है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी सॉरी, उसमें माइनस है टैक्स। क्या माइनस है? टैक्स। फिर जो आंसर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद इसको हम ट्रांसफर करते हैं आपको बैलेंस शीट में, जो आपका होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर उसके हेडिंग में अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे माइनस किया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। क्या माइनस किया हुआ है? प्रपोज्ड डिविडेंड। अब ध्यान से सुनना, ये जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया उसका रीजन क्या था। सबसे पहले कि जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें अगर आप टैक्स माइनस कर देते हो, यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर उसमें से टैक्स माइनस कर दो तो क्या मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, अ पोर्शन ऑफ दिस डिविजिबल प्रॉफिट रिटेन्ड एज अ रिजर्व बाय द कंपनी। माइनस कर देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, मतलब एक सर्टेन अमाउंट जो होता है रिजर्व कर लेते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, द रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स नोन एज अ डिविडेंड। जितना इसमें से माइनस किया है शेयर होल्डर्स के लिए उतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और बाकी का जो रिजर्व है उसको हम लोग रिजर्व मानेंगे। जो पैसे बचा लिया वो रिजर्व हो जाएगा, जो माइनस करके साइड में रख दिया कि चलो उसको पे कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे कर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? नाउ डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखना है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स based on their paid up share capital. Now one of the most important topic कि जो डिविडेंड होता है वो किस पे करते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर पेड अप शेयर कैपिटल। ये आपका जो क्वेश्चन है ये अकाउंट में भी आ सकता है, इवन उसी में भी आ सकता है, उसी में भी है ये टॉपिक। तो याद रखना है जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका पेड अप कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज it can be distributed in a cash क्या? dividend in a some cases in other forms like shares. it may possible कि आप कैश में दो, it may possible आप शेयर्स में दो, but as per the Indian Companies Act dividend must be paid in a cash only. ये याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैसे पे कर सकते हैं। तो सिर्फ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू, डायरेक्टली आपके सीधा बैंक में ही जाएगा। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गया आपका स्मॉल इंफॉर्मेशन। नाउ टाइप्स ऑफ डिविडेंड, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, दैट इज इंटरिम डिविडेंड एंड एनुअल, दैट इज अ फाइनल डिविडेंड। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है सेमी एनुअली, मतलब कि बीच में, ईयर के बीच में अगर डिविडेंड पे करे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बोलते हैं। और फाइनल का मतलब डिक्लेयर एंड पेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हुआ इतना? इंटरिम का मतलब क्या होता है कि ईयर के बीच में, यानी बिटवीन ईयर। बेसिकली जो होता है टाइम पीरियड 6 मंथ का हम लोग काउंट करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेगा बिटवीन ईयर। और ये आपका कौन सा है? एट द एंड ऑफ ईयर। कब है? एट द एंड ऑफ year. Okay. Now the next one is a preference dividend and equity dividend. Dividend on preference shares are at a fixed rate. आपको पता होना चाहिए, हमने शेयर्स में पढ़ा भी है कि इनका जो डिविडेंड होता है फिक्स रेट पर होता है। आर गिवन बिफोर डिविडेंड्स आर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। और याद रखना इनको राइट मिलता है, दैट्स व्हाई इनका नाम क्या? प्रेफरेंस है। इनको ये राइट है कि इक्विटी शेयर वालों से पहले इनको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स व्हेन रिसीविंग डिविडेंड। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विटी डिविडेंड. After paying the preference dividend, the board of directors decide how much of remaining divisible profit will be distributed as an equity of dividend. एक बार जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देते हैं, उसके बाद मीटिंग्स होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एंड उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि उस जो रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से कितना डिविडेंड पे करना है। Now, the equity dividend recommended by board is then approved by shareholders in the annual general meeting.
अब ध्यान से सुना, मैंने क्लियरली बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ डिसाइड करेंगे? जो एजीएम होती है, एजीएम का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि कितना पे करना है, एंड दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं, जिनके पास एक शेयर से वो नहीं जाते वहां पे। वंस approved, it must be paid within a 60 days. Now, अब ये पॉइंट याद रखना है कि डिविडेंड कितने दिन में पे करना होता है, दैट इज 60 डेज में। नाउ की पॉइंट्स में क्या है? बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है, दूसरा रेट वेरिएशन है। इक्विटी डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्यूचर फंडिंग नीड्स। पहला तो है कि प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पर पे होता है, दूसरा वेरिएशंस होता है। वेरिएशंस क्या होगा वो भी कहते हैं। इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी टू डिक्लेयर एंड पे इक्विटी डिविडेंड एवरी ईयर, दैट्स व्हाई ये रिस्की होता है। दैट्स व्हाई है ना, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वही ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, बाकी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि उसमें फिक्स मिलता है। The rate of equity dividend can change from year to year depending on company's financial position and decision of the board. As clearly mention है कि ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डिविडेंड मिलेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है? रेट वेरिएशंस होता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीशन हो गया है, और आपका लास्ट टॉपिक था दैट इज शेयर डिविडेंड। मैंने जितना अंडरलाइन करवाया है, जो चीजें मैंने आपको हाईलाइट की हैं, आप उतना याद रखना, आप उनको ऐड करके आंसर्स लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इवन अगर आप याद रखोगे तो एमसीक्यूज में काम आएगा। इवन अगर कोई कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर भी काम आएगा। एज मैंने प्रिपेयर किया है, दैट्स व्हाई मैं नोट्स उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लियर इतना? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।